गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा है एक्स आंटे एंड एक्स पोस्ट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को, और इसके बाद समझा है फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। तो सबसे पहली बात यह है कि जो एक्स आंटे और एक्स पोस्ट शब्द हैं इनको समझने की क्या आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे राष्ट्रीय आय के निर्धारण का सिद्धांत है, यानी थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, तो ये है। तो इसमें जितने भी वेरिएबल हैं वो सभी के सभी वेरिएबल एक्स आंटे वेरिएबल है, यानी नियोजित वेरिएबल है। हमें पता है कि जो दो सेक्टर है हमारे, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा कंजम्पशन एक्टिविटी की जाती है और इसके साथ ही साथ सेविंग एक्टिविटी भी की जाती है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो भी इनकम प्राप्त होती है फैक्टर पेमेंट के माध्यम से वो हाउस होल्ड सेक्टर को ही प्राप्त होती है। और वो इसलिए प्राप्त होती है क्योंकि जो भी ऑनर होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, वो सभी के सभी हाउस होल्ड सेक्टर के होते हैं। और जो फर्म सेक्टर है उसके द्वारा इन्वेस्टमेंट की एक्टिविटी की जाती है। तो जो राष्ट्रीय आय के निर्धारण का सिद्धांत है, तो उस सिद्धांत में सभी के सभी जो चर हैं वो नियोजित चर हैं। इसलिए यहाँ पर फार्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा जो प्लान बनाया जाता है, चाहे वो सेविंग करने का हो और चाहे इन्वेस्टमेंट करने का हो, तो वो जो भी होता है वो किस प्रकार का होता है, एक्स आंटे होता है, यानी नियोजित होता है। पहले से प्लान बनाया जाता है। वास्तव में कितना हो रहा है ये तो नहीं हम बता सकते, लेकिन जो हमें सिद्धांत के लिए जरूरत है वो कितने का है, बिल्कुल सही, वो है नियोजन का है कि कितने का वो प्लान बना रहे हैं। अगर प्लान बराबर बन रहा है कि जितना मान लीजिए हाउस होल्ड सेविंग का सोच रहा है उतना ही इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है, कौन, बिल्कुल सही, फर्म सेक्टर। तो ऐसी स्थिति में दोनों में संतुलन होगा और राष्ट्रीय आय का जो स्तर होगा वो भी संतुलित होगा, क्योंकि हम लोगों ने बात भी की है कि जो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट है और एक्स आंटे सेविंग है ये तभी बराबर होते हैं जब जो नेशनल इनकम है उसका लेवल क्या हो, या जो राष्ट्रीय आय का स्तर है वो क्या हो, संतुलित हो। इसलिए हम लोग एक्स आंटे और एक्स पोस्ट शब्दों के बारे में समझते हैं। अब आपको पता चल गया होगा। और अब हम लोग समझते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट और जो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में। इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट है हम लोगों ने बात की कि सामान्य से शब्दों में इसका मतलब होता है कि जितने भी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं, यानी वर्किंग पॉपुलेशन है। वर्किंग पॉपुलेशन का मतलब होता है जो 14 साल से बड़े हों और 60 साल से कम के व्यक्ति हों, उनको वर्किंग पॉपुलेशन में लेते हैं। तो जो इस संबंधित एज ग्रुप में आ रहे हैं और वो काम करने की इच्छा रख रहे हैं और योग्य भी हैं, तो उन सभी को काम मिल जाता है। तो उस प्रकार से हम कहते हैं कि वो पूर्ण रोजगार की स्थिति है। लेकिन अगर हम लोग जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की दृष्टि से देखें तो इकोनॉमी में पूर्ण रोजगार कभी होता ही नहीं है। कुछ ना कुछ बेरोजगारी हमेशा रहती है, कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा रहता है। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, यानी जितनी रेट होती है अनएम्प्लॉयमेंट की, उसी को बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो इस रेट में टाइप होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, वो दो होते हैं, और वो होते हैं, पहला है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हिंदी में घर्षणात्मक बेरोजगारी बोला जाता है, और दूसरा कौन सा है, बिल्कुल सही आपने समझ लिया है, वो है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ढांचागत बेरोजगारी। तो जो फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है वो इसलिए होती है कि व्यक्ति अपने काम से कभी कभार संतुष्ट नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि जो वो काम कर रहा है, जिस भी मान लीजिए फैक्ट्री में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो वो वहां से छोड़ के कोई और अच्छा अवसर ढूंढे और दूसरी जगह काम करने लगे। तो ऐसी स्थिति में जब वो एक जॉब को छोड़कर दूसरी जॉब को प्राप्त करने के दौरान बेरोजगार रहता है, यानी अस्थायी रूप से बेरोजगार रहता है, तो उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। अगर बात करें स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो इकोनॉमी है वो डायनामिक इकोनॉमी होती है, यानी जो विश्व है वो बड़ी तेजी से बदल रहा है,
जिसकी वजह से जो तरीके हैं काम करने के वो भी बदलते जा रहे हैं, तकनीकी बदल रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कुछ व्यक्ति समय के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते हैं और जो तकनीकी आ जाती है, पहले कोई पुरानी तकनीकी चल रही होती है, अब मान लो नई तकनीक को अपना लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो नई तकनीकी होती है वो उस संबंधित व्यक्ति के हिसाब से नहीं हो पाती है, यानी वो उस तकनीकी को नहीं जानता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को जो नई तकनीकी आ गई है उसको सीखने में समय लगता है, तो उस दौरान उस संबंधित व्यक्ति को बेरोजगार रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको अभी भी वो तकनीकी नहीं आ रही है। तो जितने समय में वो उस संबंधित तकनीकों को यानी काम करने को के तरीके को सीखेगा तो उस दौरान वो बेरोजगार रहेगा, और उस दौरान जो बेरोजगारी का उसका प्रकार होगा वो कहलाएगा ढांचागत बेरोजगारी, ऐसी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो किसी भी इकोनॉमी में नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 3% के आसपास बनी रहती है। तो यहाँ पूर्ण रोजगार का मतलब क्या है कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें तो बाकी जितने भी व्यक्ति काम के योग्य हैं, काम की इच्छा रखते हैं, उन सभी को क्या मिल जाता है, बाजार में जो प्रचलित दर है, मजदूरी दर है, उस पे उन्हें काम मिल जाता है। बिल्कुल सही। अब एक बात हमेशा याद रखेंगे वो ये है कि जो भी डिपेंडेंट पॉपुलेशन है, इसका मतलब है कि बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको हम लोग शामिल नहीं करते किसमें, वर्किंग पॉपुलेशन में। वो क्या है, डिपेंडेंस पॉपुलेशन है, आश्रित जनसंख्या है। वो काम भी कर रहे हों तो भी हम लोग उसको काम में नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि वो जनरली योग्य हो सकते हैं काम के, लेकिन जनरली कराया नहीं जाता, क्योंकि बच्चे हैं तो उनको डेवलपमेंट की, उनको अपना विकास करना चाहिए, ना कि छोटी सी उम्र में ही उनसे काम कराया जाए। अब हम समझते हैं कि जो इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट है वो क्या होता है। तो इसका मतलब है कि जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें काम करने वाले व्यक्ति या काम की इच्छा रखने वाले व्यक्ति और वो काम के योग्य भी हैं, उनको अगर काम नहीं मिल पा रहा है कुछ व्यक्तियों को, तो जितने व्यक्तियों को काम नहीं मिल पा रहा है वो अनैच्छिक रूप से बेरोजगार कहलाएंगे, क्योंकि उनकी इच्छा तो है काम करने की लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है। और अगर बात करें वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इसका मतलब होता है कि उसकी इच्छा ही नहीं है काम करने की, वो स्वयं इच्छा के हिसाब से बेरोजगार रहना चाहता है, जिसकी वजह से उसके नाम के ही आधार पर उसका ऐच्छिक बेरोजगारी रख दिया है। और दूसरा है अनैच्छिक बेरोजगारी, यानी उसकी इच्छा नहीं है बेरोजगार रहने की, वो फिर भी उसको बेरोजगार रहना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो क्या है, अनैच्छिक रूप से बेरोजगार है। अब हम लोग समझते हैं इस चैप्टर से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को, तो चलते हैं समझते हैं इनको। सबसे पहला आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, और इसमें हमें कैलकुलेट करना है एपीसी एंड एपीएस को, और किसकी मदद से, जो भी नीचे शेड्यूल दी हुई है उसकी मदद से, यानी कैलकुलेट एपीसी एंड एपीएस फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। तो आप देख सकते हैं जो भी शेड्यूल बनी हुई है उसमें इनकम इसमें दी हुई है इस संबंधित पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में दिया हुआ है कंजम्पशन। तो इनकम की यहाँ अलग अलग कितने लेवल दिए हैं आप देख सकते हैं, 4 लेवल दिए हुए हैं। पहला लेवल है 100 और इस पे कंजम्पशन है 90 के बराबर, दूसरा लेवल है 200 और इस पे कंजम्पशन है 160 के बराबर, तीसरा लेवल है 300 और इस पे कंजम्पशन है 210 के बराबर, और चौथा लेवल है 400, इस पे कंजम्पशन का जो लेवल है वो कितने के बराबर है, 240 के बराबर है। तो इसी इंफॉर्मेशन की मदद से हमें प्राप्त करना है एपीसी और एपीएस। तो चलते हैं इनको प्राप्त करते हैं। ये बहुत ही आसान है, मैंने आपको पिछले जो भी लेक्चर हुए उसमें भी अच्छे से समझाया है। तो चलिए आप ही सोचिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हमें जरूरत होती है फॉर्मूले की। जो फॉर्मूला है हमारे उनको हम लोग देखते हैं कि एपीसी कैसे प्राप्त करते हैं। तो एपीसी हमें पता है कि एपीसी जो होती है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होती है, C/Y होती है, यानी जो कंजम्पशन का रेशियो होता है किसके साथ होता है, इनकम के साथ होता है। तो यही क्या है, एपीसी है। और वो किस में, बिल्कुल सही है, विभिन्न आय के स्तरों के साथ अनुपात होता है कंजम्पशन का। तो इसके माध्यम से हम एपीसी निकाल लेंगे। आप बात करते हैं एपीएस की, तो एपीएस का भी हमें फॉर्मूला का पता है, आप पढ़ चुके हैं। तो वो है S/Y,
एस अपॉन वाई, सेविंग अपॉन इनकम। तो सेविंग का विभिन्न आय स्तरों के साथ अनुपाती क्या कहलाता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कहलाता है। तो इन दोनों फॉर्मूले की जरूरत है। तो उसके लिए हमें अब क्या जरूरत पड़नी है? देखो सी हमारे यहाँ दिया हुआ है इस टेबल में, ये दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वाई भी दिया हुआ है, ये वाई दिया है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि हमें क्या प्राप्त नहीं है। वाई तो इसके लिए भी प्राप्त है इसमें, लेकिन इसमें एस प्राप्त नहीं है। तो अब हमें एस को प्राप्त करना है। तो एस हमें प्राप्त कर सकते हैं, वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं सोचिए। हाँ बिल्कुल आपने सही सोचा, और वो आपने सोचा है कि एस को हम प्राप्त करते हैं किससे? वाई माइनस सी से। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो y होता है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है? बिल्कुल सही, वो होता है c प्लस एस के। तो हमें प्राप्त करना है s, तो हम क्या कर देंगे? y माइनस सी कर देंगे, तो वो भी मिल गया। तो इसका मतलब हमें एक कॉलम बनाना पड़ेगा, किसका? सेविंग का। अब हम लोग समझते हैं सॉल्यूशन को, कि जो भी हमारा शेड्यूल दिया है उसको हम लोगों ने किस प्रकार से सॉल्व किया है, या उसको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो हम लोग समझ चुके हैं कि हम एस को प्राप्त करेंगे सबसे पहले, सेविंग को, और वो किसकी मदद से? वो वाई यानी इनकम से हम माइनस कर देंगे कंजम्पशन को, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको माइनस कर देंगे इनकम से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा सेविंग। क्योंकि इनकम किसके बराबर होती है? कंजम्पशन प्लस सेविंग के बराबर। तो यहाँ पर हमें दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो उसकी मदद से हम तीसरी इन्फॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें प्राप्त करना है सेविंग पहले स्तर पर, यानी आय के। तो पहला आय का स्तर क्या दिया हुआ है? 100 के बराबर दिया है इसमें हमारे शेड्यूल में। तो उससे हम कंजम्पशन को माइनस कर देंगे, तो यहाँ सेविंग 10 आ जाएगी। और दूसरे स्तर पे आप देख सकते हैं, दूसरे पे 200 से 160 माइनस कर देंगे तो 40 आ जाएगी। और तीसरे पे 300 से 210 कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा? 90 के बराबर आ जाएगी। और अगले भी देख सकते हैं, 400 आय के स्तर से हम लोग 240 कंजम्पशन के स्तर को माइनस कर देंगे, तो हमें जो सेविंग का स्तर है वो पता चल जाएगा, और वो 160 के बराबर होगा। अब हमें सेविंग पता चल गई है। अब इसका मतलब जो भी हमारे फॉर्मूले हैं उनकी सारी जो भी वैल्यूज हैं उनके बारे में पता चल गया। अब इन वैल्यू को क्या करना है? संबंधित फॉर्मूले में रखना है, और उसकी मदद से हमें एपीसी और एपीएस को प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये एपीसी कैलकुलेट की गई है, और ये कैसे की गई है? सी अपॉन वाई से, यानी कंजम्पशन में किससे भाग दे दिया है? इनकम से भाग दे दिया है। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एपीसी प्राप्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ 90 कंजम्पशन है और इनकम कितना है? 100 के बराबर है। तो जो प्राप्त होगा एपीसी इस लेवल पे वो 0.9 के बराबर है। और अगर बात करें एपीएस की, तो एपीएस हमें पता है किस प्रकार से प्राप्त करना है। सेविंग में भाग दे देंगे इनकम से। तो यहाँ पर सेविंग 10 है, और क्योंकि यहाँ 10 आए और डिवाइड कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 0.10 के बराबर। और अगले लेवल में भी देख सकते हैं हम लोग, हमें प्राप्त करना है अगले लेवल का जो 200 इनकम लेवल है उस पर एपीसी को, तो 160 इस पर कंजम्पशन का लेवल है, उसको डिवाइड कर देंगे 200 इनकम के लेवल से, तो ये आ जाएगा 0.80। और इसमें सेविंग जो एपीएस है वो भी प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ जो सेविंग है वो 40 के बराबर है, और इनकम का लेवल है 200, तो उससे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.20। और अगर अगले लेवल की बात करें तो यहाँ पर 300 है इनकम और 210 है कंजम्पशन। तो यहाँ एपीसी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर कंजम्पशन 210 लिखेंगे, अपॉन में 300 इनकम का लेवल लिख देंगे, और जो प्राप्त हो जाएगा एपीसी वो होगा 0.70। इसी प्रकार से एपीएस को प्राप्त कर लेंगे, यानी एपीएस में सेविंग की जो वैल्यू है 90 के बराबर, उसमें अपॉन में कर देंगे 300 जो इनकम का लेवल है उससे, और ये इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा हमें इसलिए लेवल पे एपीसी, और ये है 0.30। और अगले लेवल पर देख लेते हैं 400 इनकम लेवल पर जो कंजम्पशन है 240 है, और सेविंग का लेवल है 160। तो ऐसी स्थिति में हम 240 अपन 400 कर देंगे तो हमें एपीसी प्राप्त हो जाएगा, और वो हुआ है कितना? बिल्कुल सही 0.60। और अगर 160 अपन 400 कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एपीएस, और वो कितना प्राप्त हुआ है? 0.40। तो एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जो इन दोनों की वैल्यू है किस किस की, बिल्कुल सही, यहाँ पर एपीसी की और एपीएस की, वो कितने के बराबर होती है? वो होती है 1 के बराबर। हर लेवल में आपको देखने को मिल जाएगा कि आपने सही किया कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें कितने के बराबर है, सभी की वैल्यू 1 के बराबर है, ये इसमें भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो भी
शेड्यूल दी हुई थी, उसमें जानकारी दी हुई थी, उसकी मदद से हम लोगों ने एपीसी और एपीएस को प्राप्त किया। अब हम लोग समझते हैं दूसरे क्वेश्चन को। कैलकुलेट एमपीसी फ्रॉम द फॉलोइंग शेड्यूल। तो जो नीचे शेड्यूल दी हुई है ये, इसकी मदद से हमें एमपीसी कैलकुलेट करना है। तो अब सबसे पहले क्या सोचना है, बिल्कुल सही, आपको सोचना है कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो आपको फॉर्मूला बताया जा चुका है भाई, याद करिए। तो हाँ बिल्कुल आपने सही याद किया, और वो है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। इसको डेल भी बोलते हैं, डेल सी अपॉन डेल वाई। तो यहाँ डेल का क्या मतलब है, इसका मतलब है चेंज। तो चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। तो जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है उसका मतलब होता है कि जो परिवर्तन हुआ है उपभोग में, किसकी वजह से, आय में परिवर्तन होने की वजह से। तो इन दोनों के बीच जो अनुपात होता है वही एमपीसी है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि हमारे लिए ना तो डेल्टा सी इसमें प्राप्त है शेड्यूल में, और ना ही डेल्टा वाई प्राप्त है, नहीं है ना डेल सी ना ही डेल वाई है। तो हम प्राप्त करेंगे, तो वो प्राप्त कैसे करते हैं आपको पता है, वो कैसे करते हैं, बिल्कुल सही। हम लोग चेंज इन इनकम देख लेंगे कि इसमें अलग अलग लेवल में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 100 के बराबर चेंज हो रहा है, यहाँ भी 100 के बराबर चेंज हो रहा है, और अगले जो लेवल है उसमें भी 100 के बराबर चेंज हो रहा है। तो ये डेल वाई प्राप्त हो जाएगा। अब प्राप्त करना है डेल किसको, सी को। तो डेल सी को प्राप्त करना है, तो यहाँ का चेंज देख लेंगे, यहाँ का चेंज देख लेंगे, और यहाँ के चेंज देख लेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है ना कितने के बराबर होगा चेंज, कैलकुलेट करिए, 60 के बराबर। यहाँ पर कितने के बराबर हो रहा है, बिल्कुल सही 50 के बराबर, और यहाँ पर हो रहा है, ये हो रहा है 40 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने डेल सी भी प्राप्त कर लिया। ठीक है, और अब क्या करना है, अब सीधा फॉर्मूले में रख देना है संबंध, जो भी लेवल दिए हुए हैं अलग अलग इनकम और कंजम्पशन की, उनमें तो हमें प्राप्त हो जाएगी एमपीसी। कोई बड़ी बात थोड़ी है, बिल्कुल सही। आगे हम लोग देखते हैं कैसे प्राप्त हुआ है सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने ये जो 3 कॉलम है ये प्राप्त किए हैं, यानी 2 कॉलम हम लोगों ने प्राप्त किए, और ये इन दोनों को ही फॉर्मूले में रख दिया, तो जो तीसरा कॉलम प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोगों ने जो प्राप्त किए हैं वो इस प्रकार से किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें चेंज हुआ है 100 के बराबर, इसमें चेंज हुआ है, ये भी 100 के बराबर, इसमें चेंज हुआ है 100 के। चेंज का मतलब है 0 से 100 तक जाएंगे तो कितना हुआ है परिवर्तन, 100 के बराबर। 100 से 200 जाएंगे तो भी 100 के बराबर, यानी 200 से 300 जाएंगे तो भी 100 के बराबर। कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए 0 से 100 तक गए, तो 100 से कितने को माइनस कर दिए 0, तो 100 के बराबर आया ना वैल्यू। अगर बात करें 200 लेवल पहुंच गए तो 200 से माइनस 100 को कर दिए तो कितने के बराबर आया, 100 के बराबर वैल्यू आया। और 300 से माइनस कर दिए 200 तो कितने के बराबर वैल्यू आया, 100 के बराबर आया। तो हमें हर लेवल में जो इनकम में चेंज हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 100 के बराबर हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से कंजम्पशन का, कि कंजम्पशन में कितने का चेंज हो रहा है, तो ये कंजम्पशन है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर भी ये 60 के, यहाँ 60 के बराबर हो रहा है, क्योंकि 80 से 140 पहुंच गए। तो 60, 140 से 190, 50 के बराबर चेंज, और 190 से 230, ये 40 के बराबर। तो इस संबंधित जो चेंज है इनकी ही जरूरत है हमें अपने फॉर्मूले के लिए। तो अब इनको रख देंगे, तो पहले लेवल में 60/100 कर देंगे, तो हमें इस लेवल की एमपीसी पता चल जाएगी, और वो है 0.60। अगले लेवल में करेंगे 50/100, तो इस लेवल की हमें एमपीसी पता चल जाएगा, वो है 0.50। और अगले लेवल में है 40/100 कर देंगे, और तो इस प्रकार से उस लेवल की भी एमपीसी पता चल जाएगी, और वो हो गई 0.40। इस प्रकार से हम लोगों ने कैलकुलेट किया किसको, एमपीसी को। एक चीज हमें देखने को मिल रही है कि एमपीसी लगातार क्या हो रही है, इनकम बढ़ने से बिल्कुल सही कम हो रही है। इसका मतलब इनवर्स रिलेशनशिप है किसके बीच में, इनकम और एमपीसी के बीच में सामान्यता। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है शेड्यूल में, उस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें किसको कैलकुलेट करना है, बिल्कुल सही आपने कहा, वो है एमपीएस। जो प्रक्रिया हम लोगों ने एमपीसी को कैलकुलेट करने के लिए की है, वही प्रक्रिया बिल्कुल यहाँ पर एमपीएस को करने के लिए, पता करने के लिए करना है। लेकिन इसमें एक अंतर हो जाएगा, और वो अंतर ये है कि वहां हमने जो कंजम्पशन दिया हुआ था
तो उसकी मदद से उसमें कंजम्पशन का चेंज को देखा था। यहाँ बस क्या करना है कि यहाँ जो सेविंग दी हुई है तो उसी में जो सेविंग की मदद से हमें चेंज देखना है सेविंग को कि उसका अगले स्तर में कितना चेंज हो जा रहा है, जबकि जो इनकम का लेवल है उसमें जो चेंज हो रहा है वो पहले जिस तरह से हम लोगों ने सीखा वैसे ही हमें देखना है। तो आप देख सकते हैं कि इनकम का लेवल 100 है, फिर 200 हो जाता है, फिर 300, फिर 400। तो इस प्रकार से हर जो अगले लेवल में कितने के बराबर बढ़ जा रही है इनकम, 100 के बराबर। तो इतना चेंज हो रहा है। लेकिन अगर सेविंग की बात करें तो पहले सेविंग 20 थी, अब 50 हो गई, तो कितने के बराबर चेंज हुआ, 30 के बराबर। अगले लेवल में पहुंच गई वो 90, तो कितने के बराबर चेंज हुआ, 40 के बराबर। और अगले लेवल में पहुंच गई 140, तो कितने के बराबर यहाँ चेंज हुआ, बिल्कुल सही, ये हुआ 50 के बराबर। देखो एक चीज याद रखें कि जरूरी नहीं कि इसी तरह से बढ़े कि पहले 30, पहले फिर 40, फिर 50। ये हम लोगों ने समझने के लिए लिया है ताकि आसान रहे हमें समझने के लिए। किसी भी प्रकार से बढ़ सकती है, ठीक है, ये याद रखेंगे। चाहे वो सेविंग हो चाहे कंजम्पशन हो, कंजम्पशन भी बढ़ सकता है किसी भी तरह से लेवल से। और अब इसी की मदद से हमें क्या करना है, बिल्कुल सही, चेंज इन इनकम का कॉलम प्राप्त करना है और फिर चेंज इन सेविंग का कॉलम प्राप्त करना है। और जो फॉर्मूला होता है किसका, बिल्कुल सही, MPS का, और वो क्या होता है, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। और इसका मतलब ही होता है कि जो आय में परिवर्तन की वजह से सेविंग में परिवर्तन हो जाता है वही क्या कहलाता है, MPS। यानी डेल्टा S और डेल्टा Y के बीच जो अनुपात है वही क्या है, MPS है। तो 3 कॉलम बन जाएंगे, डेल्टा S वाला, डेल्टा Y वाला और डेल्टा क्या, बिल्कुल सही, S अपॉन डेल्टा Y वाला। तो इन 3 कॉलम को बनाते हैं और किसको कैलकुलेट करते हैं, MPS को। तो आप सॉल्यूशन देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन दी हुई थी उन्हीं को रख दिया है यहाँ पर हम लोगों ने चेंज देख लिया है। एक चीज याद रखेंगे, पहले स्तर में चेंज नहीं पता चलता। वो क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि भाई कुछ हिले डुले नहीं अपनी जगह से। आप ही देखिए, मान लीजिए आपकी काउंटिंग की जा रही है कि मान लीजिए आप ये पॉइंट पे खड़े हैं और आपका वहीं से शुरुआत हो रही है। तो अगर आप ए पॉइंट से कहीं गए नहीं है तो आपने कुछ चेंज ही नहीं किया। जब आप मान लीजिए ए से बी में जाते हैं तो चेंज हुआ है, बी से सी में जाते हैं तो चेंज हुआ है। लेकिन अगर ए से शुरू कर रहे हैं काउंटिंग की, भाई अब यहाँ से शुरू होती है कि आप चेंज हो रहे हैं कि नहीं, तो आप पहले से ही उसी स्थान पर खड़े हैं। तो पहले स्तर में जो लेवल है उसमें हम चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए उसकी जगह क्या लगा देते हैं, बिल्कुल सही, डैश लगा देते हैं। इतना समझ में आ गया ना, हाँ बिल्कुल समझ गए आप, तो होशियार हैं आप। और यहाँ पर आप देखते हैं जो चेंज हुआ है पहले लेवल से दूसरे लेवल इनकम में पहुंचने के लिए, वो कितने के बराबर हुआ, सेविंग में पहले 20 थी, अब कितने के बराबर, 50, 30, फिर हो गई 90, तो ये हो गया 40 के बराबर, फिर हो गई 140, तो कितने के बराबर चेंज हो गया, 50 के बराबर। इसी प्रकार से इनकम में देखते हैं हम लोग चेंज। तो पहले लेवल से दूसरे पे 200, तो ये 100 के बराबर चेंज, फिर कितने 300, तो ये भी कितने के बराबर चेंज हुआ, 100 के, और फिर 400, 300 से 400 तो फिर 100 के बराबर। तो इस प्राप्त हो गई ये चीजें, इन्फॉर्मेशन हो गई हमें किसकी, पूरी फॉर्मूले की। तो बस अब इन्फॉर्मेशन को फॉर्मूले रखना है, तो 30 अपॉन 100, तो ये आ जाएगा इस लेवल की जो MPC होगी वो 0.30, 40 अपॉन 100, तो ये जो MPC है वो आ जाएगी आपकी 0.40। और अगले लेवल पे देखते हैं 50 अपॉन 100, तो इस लेवल की जो MPC है वो है 0.50। तो एक चीज हमें देखने को मिलती है यहाँ, और वो ये है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है वैसे वैसे जो MPS है, बिल्कुल सही, MPS है, यहाँ याद रखेंगे सभी लेवल में क्या है, MPS है, क्योंकि हम MPS को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो MPS बढ़ती जा रही है इनकम के लेवल से। इस प्रकार से उसमें हमारे तक किस प्रकार का संबंध है, वो है पॉजिटिव रिलेशनशिप इनकम के साथ, किसका, सेविंग का, और MPC बढ़ रही है उसकी वजह से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और एक टेबल दी हुई है, इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, पूरा करना है। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो पहले कॉलम में इनकम, दूसरे में क्या दिया, सेविंग, तीसरे में मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, MPC बोला जाता है। और अगला है कॉलम जो है वो उसमें दिया हुआ है एवरेज प्रोपोर्शनल टू कंज्यूम, इसमें APC हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो MPC का फॉर्मूला है डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y होता है, और APC का फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन Y।
तो अब हम लोग देखते हैं क्या फॉर्मूले के सभी जो कंपोनेंट है वो दिए हुए हैं, उसके कॉलम बने हुए हैं, तो देख लेते हैं। बिल्कुल सही। अब सबसे पहले ही बात हो जाती है कि जो सी कॉलम है वही नहीं है, तो हम डेल्टा सी कहाँ से पता कर लेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सी कॉलम को पता करना है, यानी सी की वैल्यू पता करनी है। तो सी की वैल्यू बिल्कुल आसान है। आप कैसे कैलकुलेट करते हैं? जब एस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वाई माइनस सी का देते हैं। अरे भाई, जब हमें अब सी की वैल्यू करनी है पता, तो हम क्या कर देंगे, सी इक्वल टू वाई माइनस एस कर देंगे। बात वही है। तो यहाँ पर जो सेविंग दी है इसको घटा देंगे, हम माइनस कर देंगे इनकम से। अलग अलग जो लेवल हैं, अलग अलग सेविंग को घटा देंगे, जो भी उसके संबंधित लेवल पर इनकम के सेविंग दी हुई है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा कंजम्पशन। अब जब कंजम्पशन प्राप्त हो जाएगा तो फिर जो उसमें हर लेवल में चेंज होगा कंजम्पशन में, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा, डेल्टा सी प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए भी अभी डेल्टा सी प्राप्त हो गया और इसके लिए सी प्राप्त हो गया। और अब बात करते हैं वाई, वाई तो दिया ही है और डेल वाई पता करना है, तो ये वाई दिया है, इसमें हर लेवल पर चेंज देख लेंगे तो वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें जो भी फॉर्मूले की इंफॉर्मेशन है वो सभी की सभी प्राप्त हो जाएगी। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार से सोल्व किया। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सॉल्यूशन, और यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन हमें पहले से ही दी हुई है। इसकी मदद से पहले हमने सी प्राप्त किया, ये देख सकते हैं आप। तो जीरो इनकम से माइनस कितना करेंगे, सेविंग करेंगे 30, तो प्राप्त होगा प्लस में क्या, कंजम्पशन। क्यों होगा, क्योंकि अरे भाई जीरो माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 30 हो जाएगा। तो सही है। इसी प्रकार से अगले लेवल में पता कर लेंगे कंजम्पशन को, तो 50 में से माइनस 20 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 70 के बराबर होगा। करिए, ये 50 इनकम है माइनस 20, तो ये जोड़ के कितना हो गया, 70। पता चल गया ना। और अगले लेवल पे हम पता कर लेते हैं कंजम्पशन को। इनकम का लेवल है 150 और इस संबंधित लेवल पे सेविंग है 30, तो इसमें से 150 से 30 कर देंगे, माइनस कर देंगे तो 120 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला लेवल है 200 इनकम का, उससे 70 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कंजम्पशन का लेवल, और ये 130 के बराबर है। तो अब हमें सी प्राप्त हो गया है। अब हम सी से किसको प्राप्त कर सकते हैं, डेल, किसको, सही, बिल्कुल सही, डेल सी को प्राप्त कर सकते हैं। तो वो आसान है, और वो आप अगर टेबल भर रहे हैं तो उसके लिए अलग से भी कॉलम बना सकते हैं। यहाँ मैंने नहीं बनाया, आप बना सकते हैं, तो बिल्कुल आसान है। यहाँ डेल ऐसे लिख के और हर लेवल पे, क्योंकि पहले पे तो चेंज पता ही नहीं चलता है, बताया मैंने आपको अच्छे से। यहाँ पर कितने के बराबर चेंज हुआ है, ये 40 के बराबर चेंज हुआ है। यहाँ पर कितने के बराबर है, 30 के बराबर चेंज हुआ, और इसके यहाँ पर 20 के बराबर, यहाँ पर 10 के बराबर। तो इस प्रकार से हमें डेल सी पता चल जाएगा। और इनकम का भी आप पता कर सकते हैं, पहले लेवल पर पता नहीं चलती इनकम, ये डेल मान लीजिए पता कर रहे हैं, तो यहाँ डेस होगा, और यहाँ पर 50 होगा, यहाँ पर भी 50 होगा, और यहाँ पर भी 50 होगा, यहाँ अगले स्तर पर ही 50, क्योंकि 50-50 से वो बढ़ रही है। तो इस प्रकार से हमने डेल वाई भी हम पता कर सकते हैं, सी भी पता कर सकते हैं, और हमने जो कंजम्पशन है वो भी पता कर लिया है। तो सब जो भी फॉर्मूले है उसकी वैल्यू हमें पता चल गई है। अब हम संबंधित जो भी फॉर्मूले है उसमें हमें वैल्यू रख देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा MPC और APC। तो आप देख सकते हैं पहले लेवल पे इनकम के 0 लेवल है, उसमें हम पता नहीं कर सकते। अरे क्यों नहीं कर सकते, वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जब कितने में, बिल्कुल सही, ये यहाँ कंजम्पशन के लेवल में 0 से डिवाइड करेंगे तो कई बार जाएगा, सो कर नहीं सकती। और इसी तरह से जो मार्जिनल प्रॉफिट टू कंज्यूम है उसमें भी चेंज ही नहीं हुआ है अभी, तो उसमें भी नहीं होगा। तो इन दोनों में क्या लगा देंगे, डैश कर देंगे। और अगला अब जो स्तर है इनकम का वो है 50, तो इस लेवल पे हम लोग पता करेंगे MPC को। तो यहाँ पर इनकम के लेवल पे कितने के बराबर है, बिल्कुल सही, यहाँ कंजम्पशन कितने के बराबर है, याद रखेंगे यहाँ में चेंज वाला देखना, क्योंकि हम अभी MPC पता करें तो चेंज कितने के बराबर हुआ है, 40 के बराबर हुआ। 30 था, अब हो गया 70, तो ये 40 हुआ है, अपन में 50 कर दिया। तो यहाँ पर हमें जो इस संबंधित लेवल की MPC है वो पता चल जाएगी, और ये आई है 0.8। अगले के देख लेते हैं। इस लेवल पे जो चेंज हुआ है वो 30 हुआ है कंजम्पशन में, और अपन में कर देंगे 50, क्योंकि यहाँ इनकम में 50 के बराबर हुआ, तो 0.6 आई है इस लेवल की MPC। और अगले लेवल पर यहाँ पर 50 का चेंज इनकम, और इसमें कितना 20 का चेंज कंजम्पशन में, तो 20/50, तो ये इस लेवल की आ जाएगी 0.4 MPC।
अगले लेवल पे 50 चेंज हुआ इनकम, 10 के बराबर चेंज हुआ है कंजम्पशन, तो 10/50, तो इस लेवल का भी एमपीसी पता हो गया और वो है 0.20। और इस प्रकार से हम लोग अब ए पी सी को भी पता कर लेते हैं। तो ये तो बहुत आसान है करना, इसका देख लेते हैं अनुपात इन दोनों के बीच। तो 70/50 बराबर 1.4 यानी 1.4 के बराबर आई। पहले जो 50 के लेवल इनकम है, जो स्तर है उसका, उस पर 1.4 के बराबर आई है एपीसी। अगले स्तर में 100 है इनकम और कंजम्पशन भी कितना है, 100 है। तो यहाँ पर जो भी एपीसी है वो 1 के बराबर प्राप्त हुई है। अगले लेवल पे 150 इनकम, 120 कंजम्पशन, तो 120/150, तो जो भी एपीसी इस लेवल प्राप्त हुई है वो है 0.8। और अगले पे देख लेते हैं, और उस पर इनकम है 200 और कंजम्पशन है 130, तो इस पर 130/200, तो इस पर भी कितना प्राप्त हो गई है, ये 0.65। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एमपीसी भी निकाला और एपीसी भी निकाला। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसमें हमें जो भी टेबल दी हुई है उसको कंप्लीट करना है। यानी उसमें कुछ जो भी सेल हैं टेबल की वो खाली हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें नहीं है, उसकी जगह डैश लिखा हुआ है, तो उसको हमें भरना है। तो इसको हम लोग करते हैं। आप देख सकते हैं कॉलम जो पहला दिया उसमें इनकम दिया है, दूसरे में कंजम्पशन, तीसरे कॉलम में मार्जिन प्रोफिशिएंसी टू सेव यानी एमपीएस दिए हुए, और अगला कॉलम है एपीएस का यानी एवरेज प्रोफिशिएंसी टू सेव एपीएस। तो ये है एपीएस, बिल्कुल सही। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, डेल सेविंग ये क्या होगा, डेल वाई होगा, और यहाँ पर है सेविंग अपॉन वाई। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले तो ये इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है डेल एस की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दी हुई है, यानी इन दोनों की डेल एस अपॉन डेल वाई की इन्फॉर्मेशन है, और ये किसकी है, केवल एस अपॉन वाई की। ठीक है, तो इतनी इन्फॉर्मेशन हमें भरनी है। तो हमें अब जानकारी किन किन चीज़ों की है बिल्कुल चाहिए, डेल एस की चाहिए, डेल वाई की चाहिए, और एस की भी चाहिए और वाई की भी चाहिए। ठीक, क्योंकि एस नहीं दिया हुआ है, एस मतलब सेविंग नहीं दी है, कंजम्पशन दिया हुआ है। तो हमने अच्छे से सीख लिया है कि हम इनकम से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दें तो हमें सेविंग प्राप्त हो जाएगी, और फिर जो सेविंग में चेंज हो रहा होगा अलग अलग स्तरों पे, अगले स्तर में, तो उससे डेल एस प्राप्त हो जाएगा। वाई का डेल कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं भरी हुई है इस संबंधित वाई के कॉलम में, तो उसको हम लोग पहले प्राप्त कर लेते हैं, और फिर उससे जो चेंज होगा हर स्तर पे वो डेल वाई प्राप्त हो जाएगा। और एस तो हम लोगों ने प्राप्त कर ही लिया, और वाई का जो इन्फॉर्मेशन भर लेंगे जो भी बाकी है उससे वाई प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी टेबल पूरी हो जाएगी। तो इसको हम लोग भरते हैं। तो चलें शुरू करें। हमें पता है कि जो इनकम से अगर कंजम्पशन को माइनस कर दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, बिल्कुल सही आपने कहा, और वो प्राप्त हो जाएगा सेविंग। तो हम लोग एक यहाँ मान लीजिए कॉलम बना लेते हैं, ये सेविंग का है कॉलम, तो यहाँ माइनस किया तो ये -40 हो जाएगा, यहाँ माइनस किया तो ये कितने के बराबर -20 आ जाएगा। और यहाँ पर अब हमें पता नहीं है, तो लेकिन एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एपीएस दिया हुआ है। तो एपीएस इक्वल टू क्या होता है, बिल्कुल सही, ये होता है एस अपॉन वाई। ठीक है ना। तो जब जीरो है एपीएस, इसका मतलब है कि इस लेवल पे कुछ बचाया नहीं जा रहा है, तो जितना भी बचाया जा रहा है यानी वो क्या किया जा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, यानी 100% के बराबर कंज्यूम किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब 100 इनकम है, 100% है इनकम मतलब 100 के ही बराबर है, तो ऐसी स्थिति में 100% के ही बराबर कंजम्पशन हुआ, तो इनकम के बराबर ऐसी स्थिति में क्या होता है, सही, बिल्कुल सही है, वाई किसके बराबर होता है, सी के बराबर होता है। तो जितनी वाई उतना ही कंजम्पशन, तो यहाँ कंजम्पशन का लेवल पर पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अगले लेवल पर देखते हैं, जो ए पी एस है वो कितनी है, 0.20 है। तो ऐसी स्थिति में कंजम्पशन का इस लेवल पर कितना है, बिल्कुल सही 120 है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 80% खर्च किया जा रहा है, क्यों, क्योंकि 20% ही बचाया जा रहा है। हम लोग बचत जानते हैं, क्यों, कैसे जानते हैं, वो हमें पता है कि एपीएस और एपीसी का जो जोड़ होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो जब हम माइनस कर देंगे 0.20 तो जो प्राप्त हो जाएगा वो हो जाएगा 0.80 के बराबर। तो 80% के बराबर बचाया जा रहा है इस लेवल पे। तो अब हमें पता है कि 80% बराबर कितना, 120, बिल्कुल सही। तो जाहिर सी बात है कि जो ये
यहाँ ये कितना 20% है, तो इसका टोटल कितना होगा, यानी 20%, 0.20 है, तो यहाँ पर इनकम का 20% बचाया जा रहा है। तो जब 80% कितने के बराबर है, 120 के बराबर, तो भाई जाहिर सी बात है 20% किसके बराबर होगा, 30 के बराबर होगा। तो यहाँ इन दोनों को जोड़ देंगे तो 120 और 30 कितने के बराबर होगा, 150 के बराबर। कॉलम पूरा कंप्लीट हुआ है। इसी प्रकार से अगले लेवल में देख लेंगे, तो ये कितना है 0.35, तो 0.35 यानी 35% बचाया जा रहा है और कितना 65% खर्च किया जा रहा है। तो इन दोनों का योग आपको पता है 1 के बराबर, यही ये क्या होता है, ये इनकम होता है। तो यहाँ भाई 65% किसके बराबर है, 130 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जो 35% कितने के बराबर हो जाएगा, ये 70 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 70 प्राप्त हो जाएगी, क्या, बिल्कुल सही, ये प्राप्त हो जाएगी हमें सेविंग। क्या प्राप्त हो जाएगी, सेविंग। 35% है तो यहाँ 70 के बराबर सेविंग प्राप्त हो जाएगी। तो 70 और ये 130 जोड़ देंगे, क्योंकि ये यहाँ पर जो 65% है कंजम्पशन, उसकी वैल्यू कितना 130 के बराबर, दोनों को जोड़ दें तो यहाँ का लेवल कितना आ जाएगा इनकम का, दोनों के बराबर होता है सेविंग और कंजम्पशन के, तो ये 200 के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोगों ने ये भी कॉलम पूरा कर लिया और ये भी कॉलम पूरा कर लिया। अब हमें जो भी दो कॉलम प्राप्त हुए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने सेविंग भी प्राप्त कर ली, ठीक है ना, आपने देखा है। तो यहाँ पर अब चेंज देख लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, डेल बाई प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से सेविंग में चेंज, क्योंकि जो प्राप्त की थी सेविंग उसी में चेंज देख लेंगे तो हमें डेल एस प्राप्त हो जाएगा। तो अब एमपीएस का फॉर्मूला पता चल जाएगा, क्योंकि इसका एस अपॉन डेल वाई होता है और इसमें सेविंग पता ही चल गया, तो इसका सेविंग अपॉन क्या होता है, इनकम। तो ये इनकम का पूरा कॉलम हम लोगों ने भर ही लिया, तो सेविंग का भी पता चल गया, तो इसका भी फॉर्मूला पता चल गया। तो अब उसी फॉर्मूले में जो भी आप भर लेंगे, जहां पर भी सॉल्व कर रहे होंगे, तो उसके माध्यम से हम लोग बाकी जो भी एपीएस के जो और एमपीएस है उसके जो सेल खाली हैं उनको भर लेंगे। तो देखते हैं आगे। मान लीजिए आपने सब जो भी इंफॉर्मेशन है वो लिख ली है, तो वो लिखी हुई है, देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो ये हम लोगों ने सेविंग प्राप्त कर ली, कैसे, इसमें से माइनस कर दिया इनकम में से कंजम्पशन, और यहाँ पर हम लोगों ने इन दो को कैलकुलेट भी किया कि इतना परसेंट, मान लीजिए अगर कंज्यूम किया जा रहा तो उतना परसेंट उसका अपने आप पता चल जाएगा कि सेविंग होगा। तो अब ये इतनी जानकारी है। अब हमें जो रेड कलर दिए हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन भरी नहीं हुई थी, इतनी भरनी है, तो ये हम लोगों ने भर ली है पहले से ही। अब ये वाली इन्फॉर्मेशन भरनी है, ये चार इन्फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमें मार्जिनल प्रोफिट टू सेव पता करना है इस लेवल पर 50 की इनकम लेवल। पहले पे तो पता ही नहीं होगा, याद रखेंगे, क्योंकि पहले पे हमें चेंज नहीं कर सकते पता। और यहाँ पर जीरो में भी जब जीरो से भाग देंगे सेविंग में तो भी वो कई बार जाएगा, तो उसमें को भी हम लोग क्या लिखते हैं, डेस लिखते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं 50 के इनकम लेवल पर जब एमपीएस पता करना है, तो 20 चेंज हुआ है किसमें, सेविंग में, यहाँ 20 के बराबर हुआ है, तो 20 अपॉन 50 कर देंगे, तो इस लेवल की जो एमपीएस है वो 0.40 आ जाएगी। और अगर एपीएस की बात करें तो यहाँ सेविंग का लेवल कितना है, बिल्कुल सही, यहाँ पर याद रखेंगे आप, सेविंग के लेवल कितने के बराबर है, ये -20 के बराबर। तो -20 अपॉन कितना करेंगे, 50 कर देंगे, तो कितने के बराबर आ जाएगा, -0.40 के बराबर हो जाएगा। और अगले लेवल पे देख लेते हैं, इस पे 100 पे, तो यहाँ 20 चेंज हो रहा है किसमें, बिल्कुल सही, सेविंग में, और 50 के बराबर हो रहा है इनकम में। तो ये जो आएगा इसका एमपीएस 0.40 होगा। यहाँ पर सेविंग कितने के बराबर है, 0 के बराबर, अपॉन में कितना कर देंगे, बिल्कुल सही, ये अपॉन में कर देंगे हम लोग इस लेवल की जो यहाँ पर इनकम है। तो इनकम कितने के बराबर है, 100 के बराबर, तो जो भी बचा रहेगा वो 0 के बराबर आएगा। और अगले लेवल पे हम लोग देख लेते हैं, वो है यहाँ पर 150 इनकम का, और इस पे जो सेविंग का लेवल है 30, तो 30 अपॉन 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 0.20। और इसके आगे और देख लेते हैं 200 पे, तो 200 पे लेवल पे हमें एपीएस पता करना है, तो 70 अपॉन 200 कर देंगे तो ये 0.35 आ जाएगा। और अगर बात करें एमपीसी की 150 के इनकम लेवल पे, तो यहाँ 30 का चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ 0 से 30 पहुंचे, तो 30 अपॉन 50, तो ये 0.60 आ जाएगी इस लेवल पे जो भी एमपीएस है। और अगर 200 के इनकम लेवल पे हमें एमपीएस का पता करना है, तो यहाँ पर जो चेंज हो रहा है वो 40 का हो रहा है, तो 40 अपॉन 50 कर देंगे, तो ये इक्वल टू हो जाएगा 0.80 के बराबर। तो इस प्रकार से हमने पूरी तालिका भर ली। धन्यवाद।